नवाधिकत्रिशतमोऽध्यायः। जनकवंशी को एक मुनि का धर्म विषयक उपदेश। भीष्म जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है। जनकवंश का कोई राजकुमार शिकार खेलने के लिए एक निर्जन वन में घूम रहा था। उसने वन में बैठे हुए एक मुनि को देखा, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं महर्षि भृगु के वंशधर थे। पास ही बैठे हुए मुनि को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके वह राजकुमार उनके समीप में ही बैठ गया। उसका नाम वसुमा था। उसने महर्षि की आज्ञा लेकर उनसे इस प्रकार पूछा, भगवान, इस क्षणभंगुर शरीर में काम के अधीन होकर रहने वाले पुरुष का इस लोक और परलोक में किस उपाय से कल्याण हो सकता है? सत्कार पूर्वक प्रश्न करने पर उन महातपस्वी महात्मा मुनि ने राजकुमार से ये कल्याणकारी वचन कहा। ऋषि बोले, राजकुमार, यदि तुम इस लोक और परलोक में अपने मन के अनुकूल वस्तुएं पाना चाहते हो तो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर समस्त प्राणियों के प्रतिकूल आचरणों से दूर हट जाओ। धर्म ही सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला और धर्म ही उनका आश्रय है। तात चराचर प्राणियों सहित तीनों लोक धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। भोगों का रस लेने की इच्छा रखने वाले दुर्बुद्धि मानव, तुम्हारी काम पिपासा शांत क्यों नहीं होती? अभी तुम्हें वृक्ष की ऊंची डाली में लगा हुआ केवल मधु ही दिखाई देता है। वहां से गिरने पर प्राणांत हो सकता है, इसकी ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं है। अर्थात अभी तुम भोगों की मिठास पर ही लुभाए हुए हो। उससे होने वाले पतन की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे ज्ञान का फल चाहने वाले के लिए ज्ञान से परिचित होना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म का फल चाहने वाले मनुष्य को भी धर्म का परिचय प्राप्त करना चाहिए। दुष्ट पुरुष यदि धर्म की इच्छा करे तो भी उसके द्वारा विशुद्ध कर्म का संपादन होना कठिन है, और साधु पुरुष यदि धर्म के अनुष्ठान की इच्छा करे तो उसके लिए कठिन से कठिन कर्म भी करना सहज है। वन में रहकर भी जो ग्रामीण सुखों का उपभोग करने में लगा है, उसको ग्रामीण ही समझना चाहिए, तथा गांवों में रहकर भी जो वनवासी मुनियों के से बर्ताव में ही सुख मानता है, उसकी गिनती वनवासियों में ही करनी चाहिए। पहले निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग में जो गुण अवगुण हैं, उनका तुम अच्छी तरह निश्चय कर लो। फिर एकाग्रचित हो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले धर्म में श्रद्धा करो, अर्थात श्रद्धापूर्वक धर्म के पालन में लग जाओ। प्रतिदिन व्रत और शौचाचार का पालन करते हुए उत्तम देश और काल में साधु पुरुषों को प्रार्थना और सत्कार पूर्वक अधिक से अधिक दान करना चाहिए, और उनमें दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुआ धन सत्पात्र को अर्पण करना चाहिए। क्रोध को त्याग कर दान देना चाहिए, और देने के बाद न तो उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए और न उसे दूसरों को बताना ही चाहिए। दयालु, पवित्र, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरलतापूर्ण बर्ताव करने वाला तथा यौन से अर्थात जन्म से और कर्म से शुद्ध वेदव्यता ब्राह्मण ही दान पाने का उत्तम पात्र है। अपनी ही जाति के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई तथा पति द्वारा सम्मानित पतिव्रता स्त्री यहाँ उत्तम योनि मानी गई है। अतः जिसका ऐसी माता से जन्म हुआ हो वह जन्म से शुद्ध है। ऋक्, यजुष और सामवेद का विद्वान होकर सदा यजन याजन, अध्ययन अध्यापन, दान और प्रतिग्रहण, 6 कर्मों का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण कर्म से शुद्ध एवं उत्तम पात्र बताया गया है। देश, काल, पात्र और कर्म विशेष पर विचार करने से एक ही कर्म भिन्न भिन्न मनुष्य के लिए धर्म और अधर्म रूप हो जाता है। जैसे शरीर में थोड़ी सी धूल लगी हुई हो तो मनुष्य उसे अनायास ही झाड़ पोंछ कर दूर कर देता है, परंतु बहुत अधिक मैल बैठ जाए तो उसे बड़े प्रयत्न से दूर कर सकता है। उसी प्रकार थोड़ा पाप थोड़े से प्रयत्न से और महान पाप महान प्रायश्चित करने से दूर होता है। जैसे जिसने विरेचन के द्वारा अपने पेट को अच्छी तरह साफ कर लिया हो, वह मनुष्य यदि घी खाए तो वह उसके लिए दवा के समान लाभदायक होता है। उसी तरह जिसके सारे पाप दोष दूर हो गए हैं,
उसी के लिए धर्म परलोक में सुख देने वाला होता है। सभी प्राणियों के मन में शुभ और अशुभ विचार उठते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह चित्त को सदा अशुभ विचारों की ओर से हटाकर शुभ विचारों में ही लगाए। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सबके द्वारा सब जगह किए जाने वाले सब प्रकार के कर्मों का आदर करो। तुम भी अपने धर्म के अनुसार जिस कर्म में तुम्हारा अनुराग हो उसका इच्छानुसार पालन करते रहो। अधीरचित नरेश, धीरता का आश्रय लो। दुर्बुद्धे, बुद्धिमान बनो। तुम सदा अशांत रहते हो, अब से शांत हो जाओ और अब तक मूर्खों के से बर्ताव करते रहे, अब विद्वानों के समान आचरण करो। जो सत्पुरुषों का संग करता है उसे उन्हीं के तेज या प्रताप से कोई ऐसा उपाय प्राप्त हो सकता है जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाला हो। उत्तम धृति, मन की स्थिरता ही कल्याण का मूल है। राजर्षि महाभीष धृतिमान न होने के कारण ही स्वर्ग से नीचे गिरे और राजा ययाति अपना पुण्य क्षीण हो जाने के बाद भी धृति के ही बल से उत्तम लोकों को प्राप्त हुए। राजन, तपस्वी, धर्मात्मा एवं विद्वानों की सेवा करने से तुम्हें विशाल बुद्धि प्राप्त होगी जिससे तुम कल्याण के भागी हो सकोगे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजकुमार वसुमार अच्छे स्वभाव से संपन्न था। उसने मुनि के उस उपदेश को सुनकर अपने मन को कामनाओं से हटा लिया और बुद्धि को धर्म में ही लगा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में जनकवंशी को उपदेश विषयक 309वां अध्याय पूरा हुआ। दशाधिक-त्रिशतमोऽध्याय। याज्ञवल्क्य का राजा जनक को उपदेश। सांख्यम तक के अनुसार 24 तत्वों और 9 प्रकार के सर्गों का निरूपण। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जो धर्म और अधर्म के बंधन से मुक्त, संपूर्ण संशयों से रहित, जन्म और मृत्यु से रहित, पुण्य और पाप से मुक्त, नित्य, निर्भय, कल्याणमय, अक्षर, अव्यय, अविकारी, पवित्र एवं क्लेश रहित तत्व है, उसका आप हमें उपदेश कीजिए। भीष्म जी बोले, भरत नंदन, इस विषय में मैं तुम्हें जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा। एक बार देवव्रत के महायशस्वी पुत्र राजा जनक ने प्रश्न का रहस्य समझने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर याज्ञवल्क्य जी से पूछा। जनक बोले, ब्रह्मशे, इंद्रियां कितनी हैं? प्रकृति के कितने भेद माने गए हैं? अव्यक्त क्या है और उससे परे पर ब्रह्म परमात्मा का क्या स्वरूप है? सृष्टि और प्रलय क्या है और काल की गणना कैसे की जाती है? विप्रेंद्र, ये सब बताने की कृपा करें, क्योंकि हम लोग आपकी कृपा के अभिलाषी हैं। मैं इन बातों को नहीं जानता, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप ज्ञान के भंडार हैं, इसलिए आप ही से इन सब विषयों को सुनने की इच्छा हो रही है, जिससे सारा संदेह दूर हो जाए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भूपाल, सुनो, तुम जो कुछ पूछते हो वह योग और विशेषतः सांख्य का परम रहस्यमय ज्ञान तुम्हें बताता हूँ। यद्यपि तुमसे कोई भी विषय अज्ञात नहीं है, फिर भी मुझसे पूछते हो तो कहना ही पड़ता है, क्योंकि किसी के पूछने पर जानकार मनुष्य को उसके प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। प्रकृतियां 8 बताई गई हैं और उनके विकार 16। अध्यात्म शास्त्र का चिंतन करने वाले विद्वान 8 प्रकृतियों के नाम इस प्रकार बतलाते हैं। अव्यक्त, मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 8 प्रकृतियां कही गईं। अब मुझसे विकारों का भी वर्णन सुनो। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, 5वीं नासिका, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वाणी, हाथ, पैर, लिंग और गुदा। राजेंद्र, उनमें 5 कर्मेंद्रियों और शब्द आदि 5 विषयों की विशेष संज्ञा है और ये 5 ज्ञानेंद्रियां सविशेष कहलाती हैं। मिथिल नरेश, ये विशेष और सविशेष तत्व पंचमहाभूतों में ही स्थित हैं।
ये सब मिलकर 15 हैं। इनके साथ 16वां मन है। अध्यात्म गति का चिंतन करने वाले तत्वज्ञान विशारद तुम और दूसरे विद्वान भी। इन्हीं को 16 विकार कहते हैं। पृथ्वीनाथ, अव्यक्त प्रकृति से महतत्व, समष्टि बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इसे विद्वान पुरुष प्रथम एवं प्राकृत सृष्टि कहते हैं। नरेश्वर, महतत्व से अहंकार प्रकट होता है, जो दूसरा सर्ग बताया जाता है। इसे बुद्ध्यात्मक सृष्टि माना गया है। अहंकार से मन उत्पन्न हुआ है, जो पंचभूत और शब्दादि गुण स्वरूप है। इसे तीसरा और अहंकारिक सर्ग कहा जाता है। राजन, मन से 5 सूक्ष्म महाभूत उत्पन्न हुए हैं। ये चौथा सर्ग है। मेरे मत के अनुसार इसे मानसी सृष्टि समझो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुए हैं। ये 5वीं सृष्टि है। भूतचितक विद्वान इसे भौतिक सर्ग कहते हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और 5वीं नासिका, इसे छठा सर्ग बताया गया है। ये बहुचितात्मक सर्ग माना गया है। नरेंद्र, श्रोत्र आदि इंद्रियों के बाद कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इसे 7वां सर्ग कहते हैं। इसी को इंद्रियक सृष्टि भी कहा जाता है। तदनंतर जिसका प्रवाह ऊपर की ओर है, वह प्राण एवं तिरछा चलने वाले समान, व्यान और उदान, ये सब प्रकट हुए। यह 8वां सर्ग है। इसी को आर्जवक सर्ग कहा गया है। राजन, तत्पश्चात जिसका प्रवाह तिरछा चलता है, वे व्यान और उदान अपान वायु के साथ निम्न भाग में प्रकट हुए। इसे 9वां सर्ग कहते हैं। इसे भी विद्वान पुरुष आर्जवक सृष्टि के नाम से ही पुकारते हैं। नरेश्वर, ये 9 सर्ग और 24 तत्व श्रुति के निर्देश के अनुसार यहाँ बताए गए हैं। महाराज, अब इसके बाद महात्मा पुरुषों द्वारा बताई गई इस गुणमयी सृष्टि की काल संख्या भी मुझसे यथावत रूप से सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में याज्ञवल्क्य जनक संवाद विषयक 310वां अध्याय पूरा हुआ। एकादशाधिक-300तमोऽध्याय। अव्यक्त, महतत्व, अहंकार, मन और विषयों की काल संख्या का एवं सृष्टि का वर्णन तथा इंद्रियों में मन की प्रधानता का प्रतिपादन। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ, अब तुम मुझसे अव्यक्त की काल संख्या सुनो। 10,000 कल्पों का, महायुगों का, इस अव्यक्त का एक दिन बताया जाता है। नरेश्वर, उसकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है। ज्ञान स्वरूप परब्रह्म परमात्मा पहले समस्त प्राणियों के जीवन निर्वाह के लिए औषधि, नाना प्रकार के अन्न की सृष्टि करते हैं। हमने सुना है कि परमात्मा ने औषधियों की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि की थी, जो सुवर्णमय अंड के भीतर से प्रकट हुए थे। वे ही संपूर्ण भूतों के उद्गम स्थान हैं। वे महामुनि प्रजापति ब्रह्मा उस सुवर्णमय अंड के भीतर 1 वर्ष तक निवास करके उससे बाहर निकल आए। फिर उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग की सृष्टि के लिए विचार आरंभ किया। राजन, शक्तिशाली ब्रह्मा जी ने उस अंड के दोनों टुकड़ों के एवं स्वर्ग तथा भूतल के मध्य भाग में आकाश की सृष्टि की। ये बात वेदों में कही गई है। वेदों और वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्रह्मा जी की भी काल संख्या का विचार करते हुए कहते हैं कि 10,000 कल्पों में से 1/4 कम कर देने पर जितना शेष रहता है, उतना ही ब्रह्मा जी के एक दिन का मान है, अर्थात 7,500 कल्पों का उनका एक दिन होता है। अध्यात्म तत्वों का चिंतन करने वाले विद्वानों का कथन है कि ब्रह्मा जी की रात्रि भी इतनी ही बड़ी है। महान ऋषि ब्रह्मा अहंकार नामक दिव्य भूत की सृष्टि करते हैं। नृपश्रेष्ठ, महान ऋषि ब्रह्मा ने पूर्व काल में भौतिक देह की उत्पत्ति से पहले 4 अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम ये हैं: बुद्धि, अहंकार, मन और चित्त। वे चारों पुत्र पितरों के भी पितर अर्थात पंचमहाभूतों के भी जनक सुने जाते हैं। नरश्रेष्ठ, देवता, श्रोत्र आदि इंद्रियां
पितरों, पंचमहाभूतों के पुत्र हैं, अर्थात सारी इंद्रियां पंच महाभूतों से ही उत्पन्न हुई हैं और वे समस्त चराचर का आश्रय लेकर स्थित हैं, ऐसा हमने सुना है। सृष्टा के उत्तम पद पर प्रतिष्ठित हुआ अहंकार आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 प्रकार के भूतों की सृष्टि करता है। इस तृतीय भौतिक सर्ग की सृष्टि करने वाले अहंकार की रात्रि 5000 कल्पों की होती है। उसका दिन भी उतना ही बड़ा बताया जाता है। राजेंद्र, आकाश आदि 5 महाभूतों में क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये विशेष गुण हैं। पृथ्वीनाथ, प्रवाह रूप से सदा विद्यमान रहने वाले इन मनोहर शब्द आदि विषयों से आविष्ट होकर सभी प्राणी प्रतिदिन कभी एक दूसरे को चाहते हैं, कभी पारस्परिक हित साधन में तत्पर रहते हैं, कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं, कभी आपस में ईर्ष्या रखते हैं और कभी परस्पर प्रहार भी कर बैठते हैं। ऐसे विषयासक्त प्राणी तिर्यक योनियों में प्रवेश करके इसी संसार में चक्कर काटते रहते हैं। इन शब्दादि विषयों का एक दिन 3000 कल्पों का बताया जाता है। नरेश्वर, इनकी रात भी इतनी ही बड़ी है। मन के भी दिन रात का परिमाण इतना ही है। राजेंद्र, मन इंद्रियों द्वारा संचालित होकर सब विषयों की ओर जाता है। इंद्रियां उन विषयों को नहीं देखती, मन ही उन्हें निरंतर देखता है। आँख मन के सहयोग से ही रूप का दर्शन करती है, अपनी शक्ति से नहीं। जिस समय मन व्यग्र रहता है, उस समय आँख देखती हुई भी नहीं देख पाती। लोग भ्रमवश ही ऐसा कहते हैं कि संपूर्ण इंद्रियां विषयों को प्रत्यक्ष करती हैं, किंतु इंद्रियां कुछ नहीं देखती, केवल मन ही देखता है। राजन, मन विषयों से उपरत हो जाए तो इंद्रियां भी विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, परंतु इंद्रियों के उपरत होने पर मन में उपरति नहीं आती। इस प्रकार यह निश्चय करना चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों में मन ही प्रधान है। मन को संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है। महायशस्वी नरेश के समस्त प्राणी इस मन का ही आश्रय लेते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में याज्ञवल्क्य जनक का संवाद विषयक 311वां अध्याय पूरा हुआ। 12अधिक-300तमोऽध्याय, संहार क्रम का वर्णन। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राजन, अब मेरे द्वारा क्रमशः बताई हुई तत्वों की संपूर्ण संख्या, काल संख्या तथा तत्वों के संहार की वार्ता सुनो। आदि और अंत से रहित नित्य अक्षर स्वरूप ब्रह्मा जी किस प्रकार बारंबार प्राणियों की सृष्टि और संहार करते हैं, ये बता रहा हूँ। ध्यान देकर सुनो। भगवान ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि मेरे दिन का अंत हो गया, तब उनके मन में रात को शयन करने की इच्छा होती है। इसलिए वे अहंकार के अभिमानी देवता रुद्र को संहार के लिए प्रेरित करते हैं। उस समय वे रुद्रदेव ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर प्रचंड सूर्य का रूप धारण करते हैं और अपने को 12 रूपों में अभिव्यक्त करके अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठते हैं। भूपाल, नरेश्वर, फिर वे अपने तेज से जरायुज, अंश, स्वेद्स और उदिभज, इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए संपूर्ण को शीघ्र ही भस्म कर डालते हैं। पलक मारते मारते इस समस्त चराचर का नाश हो जाता है और यह भूमि सब ओर से कछुए की पीठ की तरह प्रतीत होने लगती है। को गंध करने के बाद अमित बलवान रुद्र इस अकेली बची हुई समूची पृथ्वी को शीघ्र ही जल के महान प्रवाह में डुबो देते हैं। तदनंतर कालाग्नि की लपट में पड़कर वह सारा जल सूख जाता है। राजेंद्र, जल के नष्ट हो जाने पर आग अत्यंत भयानक रूप धारण करती है और सब ओर बड़े जोर से प्रज्वलित होने लगती है। संपूर्ण भूतों को गर्मी पहुंचाने वाली तथा अत्यंत प्रबल वेग से जलती हुई उस 7 ज्वालाओं से युक्तता को बलवान वायुदेव अपने 8 रूपों में प्रकट होकर निगल जाते हैं और ऊपर नीचे तथा बीच में सब ओर प्रवाहित होने लगते हैं। तदनंतर आकाश उस अत्यंत प्रबल एवं भयंकर वायु को स्वयं ही ग्रस लेता है।
फिर गर्जन तर्जन करने वाले उस आकाश को उससे भी अधिक शक्तिशाली मन अपना ग्रास बना लेता है। क्रमशः भूतात्मा और प्रजापति स्वरूप अहंकार मन को अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता बुद्धि स्वरूप महतत्व अहंकार को अपना ग्रास बना लेता है। इसके बाद जिनके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर नेत्र, मस्तक और मुख हैं, सब ओर कान हैं तथा जो में सबको व्याप्त करके स्थित हैं, जो संपूर्ण भूतों के हृदय में अंगुष्ठ पव के बराबर आकार धारण करके विराजमान हैं, अनिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि ऐश्वर्य जिनके अधीन है, जो सबके नियंता, ज्योतिः स्वरूप, अविनाशी, कल्याणमय, प्रजा के स्वामी, अनंत, महान आत्मा और सर्वेश्वर हैं, वे परब्रह्म परमात्मा उस अनुपम विश्वरूप बुद्धि तत्व को अपने में लीन कर लेते हैं। तदनंतर ह्रास और वृद्धि से रहित, अविनाशी और निर्विकार, सर्वस्वरूप परब्रह्म ही शेष रह जाता है। उसी ने भूत, भविष्य और वर्तमान की सृष्टि करने वाले निष्पाप ब्रह्म की भी सृष्टि की है। राजेंद्र, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संहार क्रम का यथावत रूप से वर्णन किया है। अब तुम अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव का वर्णन सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद विषयक 312वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोदशाधिक-त्रिशततमोऽध्याय। अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवत का वर्णन तथा सात्विक, राजस और तामस भावों के लक्षण। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राजन, तत्वदर्शी ब्राह्मणों का कथन है कि दोनों पैर अध्यात्म हैं, गंतव्य स्थान अधिभूत हैं और विष्णु अधिदैवत हैं। तत्वार्थदर्शी विद्वान गुदा को अध्यात्म कहते हैं, मलत्याग अधिभूत है और मित्र अधिदैवत हैं। योगमत का प्रदर्शन करने वाले जैसा कहते हैं, उसके अनुसार उपस्थ अध्यात्म है, मैथुनजनित आनंद अधिभूत है और प्रजापति अधिदैवत हैं। सांख्यदर्शी विद्वानों के कथनानुसार दोनों हाथ अध्यात्म हैं, कर्तव्य अधिभूत है और इंद्र अधिदैवत हैं। वेदार्थ पर विचार करने वाले विद्वान जैसा कहते हैं, उसके अनुसार वाक अध्यात्म है, वक्तव्य अधिभूत है और अग्नि अधिदैवत हैं। वेददर्शी विद्वान जैसा बताते हैं, उसके अनुसार नेत्र अध्यात्म है, रूप अधिभूत है और सूर्य अधिदैवत हैं। वैदिक सिद्धांत का ज्ञान रखने वाले विद्वान पुरुष कहते हैं कि श्रोत्र अध्यात्म है, शब्द अधिभूत है और दिशाएं अधिदैवत हैं। वेद के अनुसार दृष्टि रखने वाले विद्वानों का कथन है कि जिह्वा अध्यात्म है, रस अधिभूत है और जल अधिदैवत है। वैदिक मत के अनुसार यथार्थ तत्व का ज्ञान रखने वाले विद्वान कहते हैं कि नासिका अध्यात्म है, गंध अधिभूत है और पृथ्वी अधिदैवत है। तत्वज्ञान में कुशल पुरुषों का कथन है कि त्वचा अध्यात्म है, स्पर्श अधिभूत है और वायु अधिदैवत है। शास्त्र ज्ञान निपुण विद्वान कहते हैं कि मन अध्यात्म है, मंतव्य अधिभूत है और चंद्रमा अधिदेवता है। तत्वदर्शी पुरुषों का कथन है कि अहंकार अध्यात्म है, अभिमान अधिभूत है और रुद्र अधिदेवता हैं। यथार्थ ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि बुद्धि अध्यात्म है, बोधव्य अधिभूत है और आत्मा अधिदेवता है। तत्वज्ञ नरेश, यह मैंने तुम्हारे निकट आदि, मध्य और अंत में तत्वतः प्रकाशित होने वाली जीव की व्यक्तिगत विभूति का वर्णन किया है। महाराज, प्रकृति स्वतंत्रतापूर्वक खेल करने के लिए अपनी ही इच्छा से सैकड़ों और हजारों गुणों को उत्पन्न करती है। जैसे मनुष्य एक दीपक से हजारों दीपक जला लेते हैं, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के संबंध से अनेक गुण उत्पन्न कर देती है। धैर्य, आनंद, प्रीति, उत्कर्ष, प्रकाश, ज्ञान शक्ति, सुख, शुद्धि, आरोग्य, संतोष, श्रद्धा, अकार्पण्य, दीनता का अभाव, असंरंभ, क्रोध का अभाव, क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, ऋण से रहित होना, मृदुता, लज्जा, अचंचलता, शौच, सरलता, सदाचार, अलोलुपता,
हृदय में संभ्रम का न होना, इष्ट और अनिष्ट के वियोग का बखान न करना, दान के द्वारा धैर्य धारण करना, किसी वस्तु की इच्छा न करना, परोपकार और संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सब सत्व संबंधी गुण बताए गए हैं। रूप, ऐश्वर्य, विग्रह, त्याग का अभाव, करुणा का अभाव, दुख सुख का उपभोग, परनिदा में प्रीति, वाद विवाद करना, अहंकार, माननीय पुरुषों का सत्कार न करना, चिंता, वैरभाव रखना, संताप करना, दूसरों का धन हड़प लेना, निर्लजता, कुटिलता, भेदबुद्धि, कठोरता, काम, क्रोध, मद, दर्द, द्वेष और बहुत बोलने का स्वभाव, ये रजोगुण का समूह है। ये सारे भाव रजोगुण के कार्य बताए गए हैं। अब मैं तामस भावों के समूह का परिचय देता हूँ। ध्यान देकर सुनो। मोह, अप्रकाश, अज्ञान, तामिस्र और अंधतामिस्र, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। इनमें तामिस्र क्रोध का वाचक है और अंधतामिस्र मरण का। भोजन में रुचि का न होना, खाने की वस्तुओं से तृप्ति या संतोष का अभाव अथवा कितना ही भोजन क्यों न मिले उसे पर्याप्त न मानना, पीने की वस्तुओं से कभी तृप्त न होना, दुर्गंधयुक्त वस्त्र, अनुचित विहार, मलिन शैया और आसनों का सेवन, दिन में सोना, अत्यंत वाद विवाद में और प्रमाद में अत्यंत आसक्त रहना, अज्ञानवश नाच गीत और नाना प्रकार के बाजों में श्रद्धा, नाना प्रकार के धर्मों से द्वेष, ये तमोगुण के लक्षण हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद विषयक 313वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्दशाधिक-त्रिशतमोऽध्यायः। सात्विक, राजस और तामस प्रकृति के मनुष्यों की गति का वर्णन तथा राजा जनक के प्रश्न। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, पुरुष प्रवर, सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकृति के गुण हैं, जो संपूर्ण में सदा विद्यमान रहते हैं, कभी उससे अलग नहीं होते हैं। यह ऐश्वर्यशालिनी प्रकृति अपने ही प्रभाव से जीवकों सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों रूपों में प्रकट कर देती है। अध्यात्म शास्त्र का चिंतन करने वाले विद्वान कहते हैं कि सात्विक पुरुष को उत्तम, रजोगुणी को मध्यम और तमोगुणी को अधम स्थान की प्राप्ति होती है। केवल पुण्य करने से मनुष्य ऊर्ध्वलोक में गमन करता है। पुण्य और पाप दोनों के अनुष्ठान से मर्त्यलोक में जन्म लेता है तथा केवल पापाचार करने पर उसे अधोगति में गिरना पड़ता है। अब मैं सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के द्वंद्व 1 और सन्निपात 2 का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। सुनो। सत्वगुण के साथ रजोगुण, रजोगुण के साथ तमोगुण, तमोगुण के साथ सत्वगुण तथा सत्वगुण के साथ अव्यक्त जीवात्मा का सम्मिश्रण देखा जाता है। ये 2 तत्वों का संयोग या मेल ही द्वंद्व है। जीवात्मा जब सत्वगुण से संयुक्त होता है तब देवलोक को प्राप्त होता है। रजोगुण और सत्वगुण से संयुक्ति होने पर वह मनुष्य लोक में जाता है तथा रजोगुण और तमोगुण से संयुक्त होने पर वह पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म ग्रहण करता है। राजस, तामस और सात्विक तीनों भावों से युक्त होने पर जीव को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। जो पुण्य और पाप दोनों से रहित हैं, उन महात्मा पुरुषों के लिए सनातन, अविकारी, अक्षय और अमृत पद की प्राप्ति बताई गई है, जहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, जहाँ से कभी पतन नहीं होता है, जो इंद्रियातीत है, जहाँ बंधन में डालने वाला कोई कारण नहीं है तथा जो जन्म, मृत्यु और अज्ञान का विनाश करने वाला है। वह श्रेष्ठ स्थान, परम पद, ज्ञानियों को ही प्राप्त हो सकता है। नरेश्वर, तुमने जो अव्यक्त प्रकृति में स्थित परम तत्व के विषय में मुझसे प्रश्न किया था, उसके उत्तर में यह निवेदन है कि यह परम तत्व प्राकृत शरीर में स्थित होने से ही प्रकृतिस्थ कहलाता है। पृथ्वीनाथ, प्रकृति अचेतन मानी गई है। इस परम तत्व द्वारा अधिष्ठित होकर ही वह सृष्टि एवं संहार करती है। जनक ने पूछा, महामते,
प्रकृति और पुरुष दोनों आदि अंत से रहित, मूर्तिहीन और अचल हैं। दोनों अपने अपने गुण में स्थिर रहने वाले और दोनों ही निर्गुण हैं। मुनिश्रेष्ठ, वे दोनों ही बुद्धि अगोचर हैं। फिर इन दोनों में से एक प्रकृति को आपने अचेतन क्यों बताया है, तथा दूसरे को चेतन एवं क्षेत्रज्ञ कैसे कहा है? विप्रवर, आप पूर्ण रूप से मोक्ष धर्म का सेवन करते हैं, इसलिए आप ही के मुँह से मैं संपूर्ण मोक्ष धर्म का यथावत रूप से श्रवण करना चाहता हूँ। आप पुरुष के अस्तित्व, केवलत्व और प्रकृति से पृथक सत्ता का स्पष्टीकरण कीजिए और देह का आश्रय ग्रहण करने वाले जो देवता हैं, उनका तत्व भी मुझे समझाइए, तथा मरने वाले जीव के प्राणों का जब उत्क्रमण होता है, उस समय उसे समयानुसार किस स्थान की प्राप्ति होती है, इस पर भी प्रकाश डालिए। साधु शिरोमणे, साथ ही पृथक पृथक सांख्य और योग के ज्ञान का तथा मृत्यु सूचक लक्षणों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें आपको हाथ पर रखे हुए आंवले के समान ज्ञात हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद विषयक 314वां अध्याय पूरा हुआ। 1-2 दो गुणों के मेल को द्वंद्व और 3 गुणों के मेल को सन्निपात कहते हैं। 15-3 प्रकृति पुरुष का विवेक और उसका फल। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, तात प्रजापालक नरेश, निर्गुण को सगुण और सगुण को निर्गुण नहीं किया जा सकता। इस विषय में जो यथार्थ तत्व है वह मुझसे सुनो। तत्वदर्शी महात्मा मुनि कहते हैं, जिसका गुणों के साथ संपर्क है वह गुणवान है, तथा जो गुणों के संसर्ग से रहित है वह निर्गुण कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति स्वभाव से ही गुणवती है, वह गुणों का कभी उल्लंघन नहीं कर सकती है, उन्हीं को उपयोग में लाती है और स्वभाव से ही ज्ञान रहित है। प्रकृति को किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, इसके विपरीत पुरुष स्वभाव से ही ज्ञानी है। वह सदा इस बात को जानता रहता है कि मुझसे कोई दूसरा उत्कृष्ट पदार्थ नहीं है। इस कारण से प्रकृति को अचेतन माना गया है। क्षर अर्थात विनाशी होने के कारण वह जड़ के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती। इधर नित्य तथा अक्षर अविनाशी होने के कारण पुरुष चेतन है, परंतु वह जब तक अज्ञानवश बारंबार गुणों का संसर्ग करता और अपने असंग स्वरूप को नहीं जानता है, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है। वह अपने को सृष्टि का कर्ता मानने के कारण सर्गधर्मा कहलाता है और योग का कर्ता मानने से योगधर्मा कहा जाता है। नाना प्रकृतियों को अपने में स्वीकार कर लेने से वह प्रकृति धर्म वाला हो जाता है, तथा स्थावर पदार्थों के बीजों का कर्ता होने से उसे बीजधर्मा कहते हैं। साथ ही वह गुणों की उत्पत्ति और प्रलय का कर्ता है, इसलिए गुणधर्मा कहलाता है। अध्यात्मशास्त्र को जानने वाले चिंतारहित सिद्धयति लोग पुरुष को केवल प्रकृति के संग से रहित मानते हैं, क्योंकि वह साक्षी और अद्वितीय है। उसे सुख दुख का अनुभव तो अभिमान के कारण होता है, वह वास्तव में तो नित्य और अव्यक्त है, किंतु प्रकृति के संबंध से अनित्य और व्यक्त प्रतीत होता है। संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले और केवल ज्ञान का सहारा लेने वाले कुछ सांख्य के विद्वान प्रकृति को एक तथा पुरुष को अनेक मानते हैं। पुरुष प्रकृति से भिन्न और नित्य है तथा अव्यक्त प्रकृति पुरुष से भिन्न एवं अनित्य है। जैसे सींग से मूंज अलग होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष से पृथक है। जैसे गूला और उसके कीड़े एक साथ होने पर भी अलग अलग समझे जाते हैं, गूल के संयोग से कीड़े उससे लिप्त नहीं होते, तथा जैसे मत्स्य दूसरी वस्तु है और जल दूसरी, पानी के स्पर्श से कभी कोई मत्स्य लिप्त नहीं होता है। राजन, जैसे अग्नि दूसरी वस्तु है और मिट्टी की हनरिया दूसरी वस्तु, इन दोनों के भेद को नित्य समझो। उस हनरिये के स्पर्श से अग्नि दूषित नहीं होती है। जैसे कमल दूसरी वस्तु है और पानी दूसरी, पानी के स्पर्श से कमल लिप्त नहीं होता है।
उसी प्रकार पुरुष भी प्रकृति से भिन्न और असंग है। साधारण मनुष्य इनके सहवास और निवास को कभी ठीक ठीक समझ नहीं पाते। जो इन दोनों के स्वरूप को अन्यथा जानते हैं, अर्थात प्रकृति और पुरुष को एक दूसरे से भिन्न नहीं जानते हैं, उनकी दृष्टि ठीक नहीं है। वे अवश्य ही बार बार घोर नरक में पड़ते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह विचार प्रधान उत्तम सांख्य दर्शन बताया है। सांख्य शास्त्र के विद्वान इस प्रकार जान करके कैवल्य को प्राप्त हो गए हैं। दूसरे भी जो तत्वविचारक कुशल विद्वान हैं, उनका भी ऐसा ही मत है। इसके बाद मैं योगियों के शास्त्र का वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में याज्ञवल्क्य और जनक के संवाद में 315वां अध्याय पूरा हुआ। षोडशाधिकत्रिशतमोऽध्याय योग का वर्णन और उसके साधन से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, मैं सांख्य संबंधी ज्ञान तो तुम्हें बतला चुका। अब जैसा मैंने देखा, सुना या समझा है, उसके अनुसार योग शास्त्र का तात्विक ज्ञान मुझसे सुनो। सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है, योग के समान कोई बल नहीं है। इन दोनों का लक्ष्य एक है और वे दोनों ही मृत्यु का निवारण करने वाले माने गए हैं। राजन, जो मनुष्य अज्ञानपरायण हैं, वे ही इन दोनों शास्त्रों को सर्वथा भिन्न मानते हैं। हम तो विचार के द्वारा पूर्ण निश्चय करके दोनों को एक ही समझते हैं। योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, वही सांख्यों द्वारा भी देखा जाता है। अतः जो सांख्य और योग को एक देखता है, वही तत्वज्ञानी है। शत्रुघ्न नरेश, योग साधनों में रुद्र अर्थात प्राण प्रधान है। इन सबको तुम सर्वश्रेष्ठ समझो। प्राण को अपने वश में कर लेने पर योगी इसी शरीर से 10 दिशाओं में स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं। प्रिय निष्पाप भूपाल, जब तक मृत्यु न हो जाए, तब तक ही योगी योगबल से स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर अष्टविध ऐश्वर्य से युक्त सूक्ष्म शरीर के द्वारा लोक लोकांतरों में सुखपूर्वक विचरण करता है। नृपश्रेष्ठ, मनीषी पुरुषों का कहना है कि वेद में स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार के योगों का वर्णन है। उनमें स्थूल योग अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है और सूक्ष्म योग ही यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 गुणों अंगों से युक्त है, दूसरा नहीं। योग का मुख्य साधन 2 प्रकार का बताया गया है, सगुण और निर्गुण, सबीज और निर्बीज। ऐसा ही शास्त्रों का निर्णय है। पृथ्वीनाथ, किसी विशेष देश में चित्त को स्थापित करने का नाम धारणा है। मन की धारणा के साथ किया जाने वाला प्राणायाम सगुण है और देश विशेष का आश्रय न लेकर मन को निर्बीज समाधि में एकाग्र करना निर्गुण प्राणायाम कहलाता है। सगुण प्राणायाम मन को निर्गुण अर्थात वृत्तिशून्य करके स्थिर करने में सहायक होता है। मैथिल शिरोमणि, यदि पूरक आदि के समय नियत देवता आदि का ध्यान द्वारा साक्षात्कार किए बिना ही कोई प्राणवायु का रेचन करता है तो उसके शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। अतः ध्यान रहित प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। रात के पहले पहर में वायु को धारण करने की 12 प्रेरणाएं बताई गई हैं। मध्य रात्रि में रात्रि के पिछले 2 पहरों में सोना चाहिए तथा पुनः अंतिम प्रहर में 12 प्रेरणाओं का ही अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करके शांत और जितेंद्रिय हो एकांतरवास करने वाले आत्माराम ज्ञानी को चाहिए कि मन को परमात्मा में लगावे, इसमें संशय नहीं है। मिथिल नरेश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये इंद्रियों के 5 दोष हैं। इन दोषों को दूर करे, फिर लय और विक्षेप को शांत करके संपूर्ण इंद्रियों को मन में स्थिर करे। नरेश्वर, तत्पश्चात मन को अहंकार में, अहंकार को बुद्धि में और बुद्धि को प्रकृति में स्थापित करे। इस प्रकार सबका लय करके योगी पुरुष केवल उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो रजोगुण से रहित,
निर्मल, नित्य, अनंत, शुद्ध, छिद्र रहित, कूटस्थ, अंतर्यामी, अभेद्य, अजर, अमर, अविकारी, सबका शासन करने वाला और सनातन ब्रह्म है। महाराज, अब समाधि में स्थित हुए योगी के लक्षण सुनो। जैसे तृप्त हुआ मनुष्य सुख से सोता है, उसी प्रकार योगयुक्त पुरुष के चित्त में सदा प्रसन्नता बनी रहती है। वह समाधि से विरत होना नहीं चाहता। यही उसकी प्रसन्नता की पहचान है। जैसे तेल से भरा हुआ दीपक वायुशून्य स्थान में एकतार जलता रहता है, उसकी शिखा स्थिर भाव से ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी तरह समाधिनिष्ठ योगी को भी मनीषी पुरुष स्थिर बताते हैं। जैसे बादल की बरसाई हुई बूंदों के आघात से पर्वत चंचल नहीं होता, उसी तरह अनेक प्रकार के विक्षेप आकर योगी को विचलित नहीं कर सकते। यही योगयुक्त पुरुष की पहचान है। उसके पास बहुत से शंख और नगाड़ों की ध्वनि हो और तरह तरह के गाने बजाने किए जाएं तो भी उसका ध्यान भंग नहीं हो सकता। यही उसकी सुदृढ़ समाधि की पहचान है। जैसे मन को संयम में रखने वाला सावधान मनुष्य हाथों में तेल से भरा कटोरा लेकर सीढ़ी पर चढ़े और उस समय बहुत से पुरुष हाथ में तलवार लेकर उसे डराने धमकाने लगे तो भी वह उनके डर से एक बूंद भी तेल पात्र से गिरने नहीं देता। उसी प्रकार योग की ऊंची स्थिति को प्राप्त हुआ एकाग्रचित योगी इंद्रियों की स्थिरता और मन की अविचल स्थिति के कारण समाधि से विचलित नहीं होता। योग सिद्ध मुनि के ऐसे ही लक्षण समझने चाहिए। जो अच्छी तरह समाधि में स्थित हो जाता है, वह महान अंधकार के बीच में प्रकाशित होने वाली प्रज्वलित अग्नि के समान हृदय देश में स्थित अविनाशी ज्ञान स्वरूप परब्रह्म का साक्षात्कार करता है। राजन, इस साधना के द्वारा मनुष्य दीर्घकाल के पश्चात इस अचेतन देह का परित्याग करके केवल प्रकृति के संसर्ग से रहित परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ऐसी सनातन श्रुति है। यही योगियों का योग है। इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है? इसे जानकर मनीषी पुरुष अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद विषयक 316वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन एक प्राणायाम में पूरक कुंभक और रेचक के भेद से 3 प्रेरणाएं समझनी चाहिए। इस प्रकार जहाँ 12 प्रेरणाओं के अभ्यास का विधान किया गया है, वहाँ 4-4 प्राणायाम करने की विधि समझनी चाहिए। तात्पर्य ये कि रात के पहले और पिछले पहरों में ध्यानपूर्वक 4-4 प्राणायामों का नित्य अभ्यास करना योगी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सप्तदशाधिक-300तमोऽध्याय। विभिन्न अंगों से प्राणों के उत्क्रमण का फल तथा मृत्यु सूचक लक्षणों का वर्णन और मृत्यु को जीतने का उपाय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, नरेश्वर, देह त्याग के समय मनुष्य के जिन जिन अंगों से निकलकर प्राण जिन जिन ऊर्ध्वलोकों में जाते हैं, उनके विषय में बता रहा हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। पैरों के मार्ग से प्राणों के उत्क्रमण करने पर मनुष्य को भगवान विष्णु के परमधाम की प्राप्ति होती बताई जाती है। जिसके प्राण दोनों पिंडलियों के मार्ग से बाहर निकलते हैं, वह वसु नामक देवताओं के लोक में जाता है। ऐसा हमने सुन रखा है। घुटनों से प्राण त्याग करने पर महाभाग साध्य देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है। जिसके प्राण गुदा मार्ग से निकलकर ऊपर की ओर जाते हैं, वह मित्र देवता के उत्तम स्थान को पाता है। कटी के अग्रभाग से प्राण निकलने पर पृथ्वी लोक की और दोनों जांघों से निकलने पर प्रजापति लोक की प्राप्ति होती है। दोनों पसलियों से प्राणों का निष्क्रमण हो तो मरुत नामक देवताओं की, नाभ से हो तो इंद्रपद की, दोनों भुजाओं से हो तो भी इंद्रपद की ही और वक्षस्थल से हो तो रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। ग्रीवा से प्राणों का निष्क्रमण होने पर मनुष्य मुनियों में श्रेष्ठ परम उत्तम नर का सान्निध्य प्राप्त करता है। मुख से प्राण त्याग करने पर वह विश्वदेवों को और श्रोत्र से प्राण त्यागने पर दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों को प्राप्त होता है।
नासिका से प्राणों का उत्क्रमण हो तो मनुष्य वायुदेवता को, दोनों नेत्रों से हो तो अग्निदेवता को, दोनों भौहों से हो तो अश्विनी कुमारों को और ललाट से हो तो पितरों को प्राप्त होता है। मस्तक से प्राणों का परित्याग करने पर मनुष्य देवताओं के अग्रज भगवान ब्रह्मा जी के लोककों जाता है। मिथिलेश्वर, ये प्राणों के निष्क्रमण के स्थान बताए गए हैं। अब मैं ज्ञानी पुरुषों द्वारा नियत किए हुए अमंगल अथवा मृत्यु को सूचित करने वाले उन चिन्हों का वर्णन करता हूँ, जो देहधारी के शरीर छूटने में केवल 1 वर्ष शेष रह जाने पर उसके सामने प्रकट होते हैं। जो कभी पहले की देखी हुई अरुंधति और ध्रुव को न देख पाता हो तथा पूर्ण चंद्रमा का मंडल और दीपक की शिखा जिसे दाहिने भाग से खंडित जान पड़े, ऐसे लोग केवल 1 वर्ष तक जीवित रहने वाले होते हैं। पृथ्वीनाथ, जो लोग दूसरे के नेत्रों में अपनी परछाई न देख सकें, उनकी आयु भी 1 ही वर्ष तक शेष समझनी चाहिए। यदि मनुष्य की बहुत बड़ी चढ़ी कांति भी अत्यंत फीकी पड़ जाए, अधिक बुद्धिमत्ता भी बुद्धिहीनता में परिणत हो जाए और स्वभाव में भी भारी उलटफेर हो जाए, तो यह उसके 6 महीने के भीतर ही होने वाली मृत्यु का सूचक है। जो काले रंग का होकर भी पीला पड़ने लगे, देवताओं का अनादर करे और ब्राह्मणों के साथ विरोध करे, वह भी 6 महीने से अधिक नहीं जी सकता। यह उक्त लक्षणों से सूचित होता है। जो मनुष्य सूर्य और चंद्रमा के मंडल को मकड़ी के जाले के समान छिद्रयुक्त देखता है, वह 7 रात में ही मृत्यु का भागी होता है। जो देव मंदिर में बैठकर वहां की सुगंधित वस्तु में सड़े मुर्दे की सी दुर्गंध का अनुभव करता है, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नरेश्वर, जिसके नाक और कान टेढ़े हो जाएं, दांत और नेत्रों का रंग बिगड़ जाए, जिसे बेहोशी होने लगे, जिसका शरीर ठंडा पड़ जाए तथा जिसकी बाईं आंख से अकस्मात आंसू बहने और मस्तक से धुआं उठने लगे, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। उपर्युक्त लक्षण तत्काल होने वाली मृत्यु के सूचक हैं। इन मृत्यु सूचक लक्षणों को जानकर मन को वश में रखने वाला साधक रात दिन परमात्मा का ध्यान करे और जिस समय मृत्यु होने वाली हो, उस काल की प्रतीक्षा करता रहे। नरेश्वर, यदि योगी को मृत्यु अभीष्ट न हो, अभी वह इसमें रहना चाहे, तो ये क्रिया करे। पूर्वोक्त रीति से पंचभूत विषयक धारणा करके पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करते हुए संपूर्ण गंधों, रसों तथा रूप आदि विषयों को अपने वश में करे। नरश्रेष्ठ, सांख्य और योग के अनुसार धारणा पूर्वक आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करके ध्यान योग के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लगा देने से योगी मृत्यु को जीत लेता है। ऐसा करने से वह उस सनातन पद को प्राप्त करता है जो अशुद्ध चित्त वाले पुरुषों को दुर्लभ है तथा जो अक्षय, अजन्मा, अचल, अविकारी, पूर्ण एवं कल्याणमय है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद विषयक 317वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन धारणा द्वारा पंचभूतों पर विजय या अधिकार प्राप्त करके योगी जन्म, जरा, मृत्यु आदि को जीत लेता है। इस विषय में ये सूत्र भी प्रमाण है। ध्यान योग का साधन करते करते जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का उत्थान हो जाता है, अर्थात जब साधक का इन 5 महाभूतों पर अधिकार हो जाता है और इन 5 महाभूतों से संबंध रखने वाली योग विषयक 5 सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, उस समय योगाग्निमय शरीर को प्राप्त कर लेने वाले उस योगी के शरीर में न तो रोग होता है, न बुढ़ापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है। अभिप्राय ये कि उसकी इच्छा के बिना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता। योग 03-46-47 याज्ञवल्क्य द्वारा अपने को सूर्य से वेद ज्ञान की प्राप्ति का प्रसंग सुनाना। विश्वावसु को जीवात्मा और परमात्मा की एकता के ज्ञान का उपदेश देकर उसका फल मुक्ति बताना तथा जनक को उपदेश देकर विदा होना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, नरेश्वर,
तुमने जो मुझसे अव्यक्त में स्थित परब्रह्म के विषय में प्रश्न किया है वह अत्यंत गूढ़ है, उसके विषय में ध्यान देकर सुनो। मिथिलाप्ते, पूर्व काल में मैंने शास्त्रोक्त विधि से व्रत का आचरण करते हुए नतमस्तक होकर भगवान सूर्य से जिस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र उपलब्ध किए थे वह सब प्रसंग सुनो। निष्पाप नरेश, पहले की बात है, मैंने बड़ी भारी तपस्या करके तपने वाले भगवान सूर्य की आराधना की थी। उससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने मुझसे कहा, ब्रह्मशे, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो, वह अत्यंत दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट है। मेरा कृपा प्रसाद प्रायः दुर्लभ है। तब मैंने मस्तक झुकाकर तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य को प्रणाम किया और उनसे कहा, प्रभो, मैं शीघ्र ही ऐसे यजुर्मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जो आज से पहले दूसरे किसी के उपयोग में नहीं आए हैं। तब भगवान सूर्य ने मुझसे कहा, ब्रह्म, मैं तुम्हें यजुर्वेद प्रदान करता हूँ, तुम अपना मुंह खोलो, मई सरस्वती देवी तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगी। ये सुनकर मैंने मुंह खोल दिया और सरस्वती देवी उसमें प्रविष्ट हो गईं। निष्पाप नरेश, सरस्वती के प्रवेश करते ही मैं ताप से जलने लगा और जल में घुस गया। महात्मा भास्कर की महिमा को न जानने तथा अपने में सहनशीलता न होने के कारण मुझे उस समय विशेष कष्ट हुआ था। तदनंतर मुझे ताप से दग्ध होता देख भगवान सूर्य ने कहा, तात, तुम 2 घड़ी तक इस ताप को सहन करो, फिर यह स्वयं ही शीतल एवं शांत हो जाएगा। जब मैं पूर्ण शीतल हो गया तब मुझे देखकर भगवान भास्कर ने कहा, विप्रवर, खिल और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होंगे। द्विज श्रेष्ठ, तुम संपूर्ण शतपथ का भी प्रणयन संपादन करोगे। इसके बाद तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में स्थिर होगी। तुम उस अभीष्ट पद को प्राप्त करोगे जिसे सांख्यवेत्ता तथा योगी भी पाना चाहते हैं। इतना कहकर भगवान सूर्य वहीं अदृश्य हो गए। मैंने सूर्यदेव का वह कथन सुना। फिर जब वे चले गए तब मैंने घर आकर प्रसन्नतापूर्वक सरस्वती का चिंतन किया। मेरे स्मरण करते ही स्वर और व्यंजन वर्णों से विभूषित अत्यंत मंगलमयी सरस्वती देवी ओकार को आगे करके मेरे सम्मुख प्रकट हुई। तब मैंने सरस्वती देवी तथा तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान भास्कर को अर्घ्य निवेदन किया और उन्हीं का चिंतन करता हुआ बैठ गया। उस समय बड़े हर्ष के साथ मैंने रहस्य संग्रह और परिशिष्ट भाग सहित समस्त शतपथ का संकलन किया। महाराज, तदनंतर मैंने अपने 100 उत्तम शिष्यों को शतपथ का अध्ययन कराया। इसके बाद शिष्य सहित अपने महामनस्वी मामा का, जो पहले मुझे तिरस्कृत कर चुके थे, अप्रिय करने के लिए किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य की भांति शिष्यों से सुशोभित हो मैंने तुम्हारे पिता महात्मा राजा जनक के यज्ञ का अनुष्ठान कराया। उस समय अपने वेद की दक्षिणा के लिए मामा के द्वारा विशेष आग्रह होने पर महर्षि देवल के सामने ही मैंने आधी दक्षिणा उन्हें दे दी और आधी स्वयं ग्रहण की। तदनंतर सुमंतु, पैल, जैमिनी, तुम्हारे पिता तथा अन्य ऋषि मुनियों ने मेरा बड़ा आदर सत्कार किया। निष्पाप नरेश, इस प्रकार मैंने सूर्यदेव से शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं प्राप्त की। इसी तरह रोमहर्षण सूत से मैंने पुराणों का अध्ययन किया। नरेश्वर, तदंतर मैंने बीजरूप प्रणव और सरस्वती देवी को सामने करके भगवान सूर्य की कृपा से शतपथ की रचना आरंभ की और इस अपूर्व ग्रंथ को पूर्ण कर लिया, और जो मोक्ष का मार्ग मुझे अभीष्ट था उसका भी भली भांति संपादन किया। फिर मैंने शिष्यों को वह सारा ग्रंथ रहस्य और संग्रह सहित पढ़ाया और उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। फिर वे सभी शुद्ध आचार विचार वाले शिष्य अत्यंत हर्षित हो अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार सूर्यदेव के द्वारा उपदेश की हुई शुक्ल यजुर्वेद विद्या की इन 15 शाखाओं का ज्ञान प्राप्त
करके मैंने इच्छानुसार वेद्य तत्व का चिंतन किया है। राजन, एक समय वेदांत ज्ञान में कुशल विश्वावसु नामक गंधर्व मेरे पास आया एवं इस बात का विचार करते हुए कि यहाँ ब्राह्मण जाति के लिए हितकर क्या है, सत्य और सर्वोत्तम ज्ञातव्य वस्तु क्या है, मुझसे पूछने लगा। पृथ्वीनाथ, तत्पश्चात उन्होंने वेद के संबंध में 24 प्रश्न पूछे। फिर आन्वीक्षिकी विद्या के संबंध में 25वां प्रश्न उपस्थित किया। वे 24 प्रश्न इस प्रकार हैं। 1. विश्वा क्या है? 2. अविश्व क्या है? 3. अश्वा क्या है? 4. अश्व क्या है? 5. मित्र क्या है? 6. वरुण क्या है? 7. ज्ञान क्या है? 8. ज्ञेय क्या है? 9. ज्ञाता क्या है? 10. अज्ञ क्या है? 11. का कौन है? 12. कौन तपस्वी है? 13. और कौन अतपस्वी है? 14. कौन सूर्य है? 15. तथा कौन अतिसूर्य? 16. और विद्या क्या है? 17. तथा अविद्या क्या है? 18. राजन, वेद्य क्या है? 19. अवेद्य क्या है? 20. चल क्या है? 21. अचल क्या है? 22. अपूर्व क्या है? 23. अक्षय क्या है? 24. और विनाशशील क्या है? यही उनके परम उत्तम प्रश्न हैं। महाराज, इन प्रश्नों को सुनकर मैंने गंधर्व शिरोमणि राजा विश्वावसु से कहा, राजन, आपने क्रमशः बड़े उत्तम प्रश्न उपस्थित किए हैं। आप अर्थ के ज्ञाता हैं। थोड़ी देर ठहर जाइए, तब तक मैं आपके इन प्रश्नों पर विचार कर लेता हूँ। तब बहुत अच्छा कहकर गंधर्वराज चुपचाप बैठे रहे। तदनंतर मैंने पुनः सरस्वती देवी का मन ही मन चिंतन किया। फिर तो जैसे दही से घी निकल आता है, उसी प्रकार उन प्रश्नों का उत्तर निकल आया। राजन, तात, उस समय मैं वहाँ उपनिषद, उसके परिशिष्ट भाग और परम उत्तम आन्वीक्षिकी विद्या पर दृष्टिपात करके मन के द्वारा उन सब का मंथन करने लगा। नृपश्रेष्ठ, यह आन्वीक्षिकी विद्या, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, इन 3 विद्याओं की अपेक्षा से चौथी बताई गई है। यह मोक्ष में सहायक है। 25वें तत्वरूप पुरुष से अधिष्ठित उस विद्या का मैंने तुमसे प्रतिपादन किया था, वही विश्वावसु के निकट भी कही गई। राजन, उस समय मैंने राजा विश्वावसु से कहा, गंधर्वराज, आपने यहाँ मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर सुनिए। गंधर्वपते, आपने जो विश्वा और अविश्व इत्यादि कहकर यह प्रश्नावली उपस्थित की है, उसमें विश्वा अव्यक्त प्रकृति का नाम है। ये संसार बंधन में डालने वाली होने के कारण भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में भयंकर है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। इस प्रकार विश्वा नाम से प्रसिद्ध जो अव्यक्त प्रकृति है, वह त्रिगुणमयी है, क्योंकि वही त्रिगुणात्मक को उत्पन्न करने वाली है। उससे भिन्न जो निष्कल, कलाओं से रहित आत्मा है, वही अविश्व कहलाता है। इसी तरह अश्व और अश्वा की जोड़ी भी देखी जाती है, अर्थात अश्वा अव्यक्त प्रकृति है और अश्व पुरुष। अव्यक्त प्रकृति को सगुण बताया गया है और पुरुष को निर्गुण। इसी प्रकार वरुण को प्रकृति समझना चाहिए और मित्र को पुरुष। भौतिक ज्ञान शब्द से प्रकृति का प्रतिपादन किया गया है और निष्कल आत्मा को ज्ञेय बताया गया है। इसी तरह अज्ञ प्रकृति है और उससे भिन्न निष्कल पुरुष को ज्ञाता बताया गया है। क तपा और अतपा के विषय में जो प्रश्न उपस्थित किया गया है, उसके विषय में बताया जाता है। पुरुष को ही क कहते हैं। प्रकृति का ही नाम तपा है और निष्कल पुरुष को अतपा नाम दिया गया है। अव्यक्त प्रकृति को ही सूर्य और निष्कल पुरुष को अतिसूर्य कहा गया है। प्रकृति को अविद्या जानना चाहिए और पुरुष विद्या कहलाता है। इसी तरह अवेद्य नाम से अव्यक्त प्रकृति का और वेद्य नाम से पुरुष का प्रतिपादन किया जाता है। आपने जो चल और
अचल के विषय में प्रश्न किया है। उसका भी उत्तर सुनिए। सृष्टि और संहार की कारणभूता प्रकृति को चला कहा गया है और सृष्टि तथा प्रलय का कर्ता पुरुष ही निश्चल पुरुष माना गया है। उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति वेद्य जानने में आने वाली है और पुरुष अवेद्य जानने में न आने वाला। अध्यात्म तत्व का निश्चयात्मक ज्ञान रखने वाले विद्वान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अज्ञ हैं, दोनों ही निश्चल हैं और दोनों ही अक्षय अजन्मा तथा नित्य हैं। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि जन्म ग्रहण करने पर भी क्षयरहित होने के कारण यहाँ पुरुष को अजन्मा अविनाशी और अक्षय कहा गया है, क्योंकि उसका कभी क्षय नहीं होता है। गुणों का क्षय होने के कारण प्रकृति क्षयशील मानी गई है और उसका प्रेरक होने के कारण पुरुष को विद्वानों ने अक्षय कहा है। गंधर्वराज, यह मैंने आपको चौथी आन्वीक्षिकी विद्या जो मोक्ष में सहायक है बताई है। विश्वावसो, आन्वीक्षिकी विद्या सहित वेद विद्यारूपी धन का उपार्जन करके प्रयत्नपूर्वक नित्य कर्म में संलग्न रहना चाहिए। सभी वेद एकाततः स्वाध्याय और मनन करने के योग्य माने गए हैं। गंधर्वराज, समस्त भूत जिसमें स्थित हैं, जिससे उत्पन्न होते और जिसमें लीन हो जाते हैं, उस वेद प्रतिपाद्य ज्ञेय परमात्मा को जो नहीं जानते हैं, वे परमार्थ से भ्रष्ट होकर जन्मते और मरते रहते हैं। सांगोपांग वेद पढ़कर भी जो वेदों के द्वारा जानने के योग्य परमेश्वर को नहीं जानता, वह मूढ़ केवल वेदों का बोझ ढोने वाला है। गंधर्व शिरोमणे, जो घी पाने की इच्छा रखकर गधी के दूध को मथता है, उसे वहाँ विष्ठा ही दिखाई देती है। उसे न तो वहाँ मक्खन ही मिलता है और न घी ही। इसी प्रकार जो वेदों का अध्ययन करके भी वेद्य और अवेद्य का तत्व नहीं जानता, वह मूढ़बुद्धि मानव केवल ज्ञान का बोझ ढोने वाला माना गया है। मनुष्य को सदा ही तत्पर होकर अंतरात्मा के द्वारा इन दोनों प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे बारंबार उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़ना पड़े। संसार में जन्म और मरण की परंपरा निरंतर चलती रहती है। ऐसा सोचकर वैदिक कर्मकांड में बताए हुए सभी कर्मों और उनके फलों को विनाशशील जानकर उनका परित्याग करके मनुष्य को यहाँ अक्षय धर्म का आश्रय लेना चाहिए। कश्यप नंदन, जब साधक प्रतिदिन परमात्मा के स्वरूप का विचार एवं चिंतन करने लगता है, तब वह प्रकृति के संसर्ग से रहित होकर 26वें तत्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। मूढ़बुद्धि मानव उस आत्मा के संबंध में द्वैत भाव से युक्त धारणा रखते हुए कहते हैं, सनातन अव्यक्त परमात्मा दूसरा है और 25वां तत्वरूप जीवात्मा दूसरा, परंतु साधु पुरुष उन दोनों को एक मानते हैं। वे जन्म और मृत्यु के भय से रहित होकर परम पद पाने की इच्छा रखने वाले सांख्यवेत्ता और योगी जीवात्मा और परमात्मा को एक दूसरे से भिन्न नहीं मानते हैं। जीव और ईश्वर का अभेद बताने वाला जो ये पूर्वोक्त दर्शन अथवा साधु मत है, उसका वे भी अभिनंदन करते ही हैं। विश्वावसु ने कहा, ब्राह्मण शिरोमणे, आपने जो ये 25वें तत्वरूप जीवात्मा को परमात्मा से अभिन्न बताया है, उसमें ये संदेह उठता है कि जीवात्मा वास्तव में परमात्मा से अभिन्न है या नहीं। अतः आप इस बात का स्पष्ट रूप से वर्णन करें। मैंने मुनिवर जैगीश्व्य, असित, देवल, ब्रह्मर्षि पराश, बुद्धिमान वार्ष्गण्य, भृगु, पंचशिख, कपिल, शुक, गौतम, आर्ष्टिशेन, महात्मा गर्ग, नारद, आसुरी, बुद्धिमान पुलस्त्य, सनय कुमार, महात्मा शुक्र तथा अपने पिता कश्यप जी के मुख से भी पहले इस विषय का प्रतिपादन सुना था। तदनंतर रुद्र, बुद्धिमान विश्वरूप, अन्यान्य देवता, पितर तथा दैत्यों से भी जहाँ तहाँ से ये संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। वे सब लोग ज्ञेय तत्व को पूर्ण और नित्य बतलाते हैं। ब्राह्मण देव, अब मैं इस विषय में आपकी बुद्धि से किए गए निर्णय को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप विद्वानों में श्रेष्ठ, शास्त्रों के प्रगल्भ पंडित और अत्यंत बुद्धिमान हैं।
ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे आप न जानते हों। वैदिक ज्ञान के तो आप भंडार ही माने जाते हैं। ब्रह्मा, देवलोक और पितृलोक में भी आपकी ख्याति है। ब्रह्मलोक में गए हुए महर्षि भी आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। तपने वाले तेजस्वी ग्रहों के पति अदितिनंदन सनातन भगवान सूर्य ने आपको वेद का उपदेश किया है। ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य, आपने संपूर्ण सांख्य तथा योगशास्त्र का भी विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप पूर्ण ज्ञानी हैं और संपूर्ण चराचर को जानते हैं। अतः मैं माखनमय घी के समान स्वादिष्ट एवं सारभूत वह तत्वज्ञान आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अर्थात मैंने उत्तर दिया, गंधर्व शिरोमणे, आपको मैं निःसंदेह संपूर्ण ज्ञानों को धारण करने वाली मेधाशक्ति से संपन्न मानता हूँ। राजन, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे प्रश्न करते और मेरे विचार को जानना चाहते हैं। इसलिए मैंने जैसा सुना है वह बताता हूँ, सुनिए। गंधर्व, प्रकृति जड़ है, इसलिए उसे 25वां तत्व जीवात्मा तो जानता है, किंतु प्रकृति जीवात्मा को नहीं जानती। सांख्य और योग के तत्वज्ञानी विद्वान श्रुति में किए हुए निरूपण के अनुसार जल में प्रतिबिंबित होने वाले चंद्रमा के समान प्रकृति में ज्ञान स्वरूप जीवात्मा के बोध का प्रतिबिंब पड़ने से उस प्रकृति को प्रधान कहते हैं। निष्पाप गंधर्व, जीवात्मा जागृत आदि अवस्थाओं में सब कुछ देखता है, सुषुप्ति और समाधि अवस्था में कुछ भी नहीं देखता है, तथा परमात्मा सदा ही 26वें तत्वरूप अपने आप को, 25वें तत्वरूप जीवात्मा को और 24वें तत्वरूप प्रकृति को भी देखता रहता है। किंतु यदि जीवात्मा यह अभिमान करता है कि मुझसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, तो जो परमात्मा उसे निरंतर देखता है उसे वह समझता हुआ भी नहीं समझता। तत्वज्ञानी मनुष्यों को चाहिए कि वे प्रकृति को आत्मभाव से ग्रहण न करें, जैसे मत्स्य जल का अनुसरण करता है परंतु अपने को उससे भिन्न ही मानता है, उसी प्रकार मनुष्य उसकी प्रवृत्ति के अनुसार स्वयं भी प्रवृत्त होवे, परंतु प्रकृति को अपना स्वरूप न माने। जैसे मछली जल में रहती हुई भी उस जल को अपने से भिन्न समझती है, उसी प्रकार यह जीवात्मा प्राकृत शरीर में रहकर भी प्रकृति से अपने को भिन्न समझता है, तथापि वह शरीर के प्रति स्नेह, सहवास और अभिमान के कारण जब परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव नहीं करता है, तब काल के समुद्र में डूब जाता है। परंतु जब वह समत्व बुद्धि से युक्त हो अपनी और परमात्मा की एकता को समझ लेता है, तब उस काल समुद्र से उसका उद्धार हो जाता है। जब द्विज इस बात को समझ लेता है कि मैं अन्य हूँ और यह प्राकृत शरीर अथवा अनात्म जगत मुझसे सर्वथा भिन्न है, तब वह प्रकृति के संसर्ग से रहित हो 26वें तत्व परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। राजन, परमात्मा भिन्न है और जीवात्मा भिन्न, क्योंकि परमात्मा जीवात्मा का आश्रय है, परंतु ज्ञानी संत महात्मा उन दोनों को एक ही देखते और समझते हैं। कश्यप नंदन, जन्म और मृत्यु के भय से डरे हुए योग और सांख्य के साधक भगवत परायण हो शुद्ध भाव से 26वें तत्व परमात्मा का दर्शन करते हुए जीवात्मा और परमात्मा को एक समझते हैं और इस अभेद दर्शन का सदा अभिनंदन ही करते हैं। जब जीवात्मा प्रकृति के संसर्ग से रहित हो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह सर्वज्ञ विद्वान होकर इस संसार में पुनर्जन्म नहीं पाता है। निष्पाप गंधर्वराज, इस प्रकार मैंने तुमसे जड़ प्रकृति, चेतन जीवात्मा और बोधस्वरूप परमात्मा का श्रुति के अनुसार यथावत रूप से निरूपण किया है। कश्यप नंदन, जो मनुष्य जीवात्मा को और प्रकृति आदि जड़वर्ग को पृथक पृथक नहीं जानता, मंगलकारी तत्व पर दृष्टि नहीं रखता, केवल प्रकृति संसर्ग से रहित, अकेवल प्रकृति संसर्ग से युक्त, सबके आदिकारण जीवात्मा तथा परब्रह्म परमात्मा को भी यथार्थ रूप से नहीं जानता, वह आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। विश्वावसु ने कहा, प्रभो,
आपने सब देवताओं के आदिकारण ब्रह्म के विषय में जो यथावत वर्णन किया है वह सत्य, शुभ, सुंदर तथा परम मंगलकारी है। आपका मन सदा ही इसी प्रकार ज्ञान में स्थित रहे तथा आपको नित्य अक्षय कल्याण की प्राप्ति हो। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। राजन, ऐसा कहकर महामना गंधर्वराज विश्वावसु अपने कांतिमान दर्शन से प्रकाशित होते हुए मेरी परिक्रमा और अभिनंदन करके स्वर्गलोक को चले गए। उस समय मैंने भी बड़े संतोष से उनकी ओर देखा था। राजा जनक, आकाश में विचरने वाले जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, पृथ्वी पर निवास करने वाले जो मनुष्य हैं तथा जो पृथ्वी से नीचे के लोकों में रहते हैं, उनमें से जो लोग कल्याणमय मोक्ष मार्ग का आश्रय लिए हुए थे, उन सबको उन्हीं स्थानों में जाकर विश्वावसु ने मेरे बताए हुए इस सम्यक दर्शन का उपदेश दिया था। सांख्य धर्म में तत्पर रहने वाले संपूर्ण सांख्यवेत्ता, योग धर्मपरायण योगी तथा दूसरे जो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य हैं, उन सबको यह उपदेश ज्ञान का प्रत्यक्ष फल देने वाला है। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी नरेंद्र, ज्ञान से ही मोक्ष होता है, अज्ञान से नहीं, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। इसलिए यथार्थ ज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए, जिससे अपने आप को जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाया जा सके। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा नीच वर्ण में उत्पन्न हुए पुरुष से भी यदि ज्ञान मिलता हो तो उसे प्राप्त करके श्रद्धालु मनुष्य को सदा उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। जिसके भीतर श्रद्धा है, उस मनुष्य में जन्म मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता। ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण सभी वर्ण ब्राह्मण हैं। सभी सदा ब्रह्म का उच्चारण करते हैं। मैं ब्रह्मबुद्धि से यथार्थ शास्त्र का सिद्धांत बता रहा हूँ। ये संपूर्ण जगत, ये सारा दृश्य प्रपंच ब्रह्म ही है। ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म की ही भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म की ही नाभ से वैश्य और पैरों से शूद्र प्रकट हुए हैं। अतः सभी वर्ण के लोग ब्रह्मरूप ही हैं। किसी भी वर्ण को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना चाहिए। राजन, मनुष्य अज्ञान के कारण ही कर्मानुष्ठान से भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेते और मरते हैं। ज्ञानहीन मनुष्य ही अपने भयंकर अज्ञान के कारण नाना प्रकार की प्राकृत योनियों में गिरते हैं। नरेंद्र, अतः सब ओर से ज्ञान प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। ये तो मैं तुमसे बता ही चुका हूँ कि सभी वर्णों के लोग अपने अपने आश्रम में रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अतः जो ब्राह्मण ज्ञान में स्थित है अथवा जो दूसरे वर्ण का मनुष्य भी ज्ञाननिष्ठ है, उसके लिए नित्य मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। राजन, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें यथार्थ ज्ञान का उपदेश किया है। अतः अब तुम शोकरहित हो जाओ और इस तत्वज्ञान में पारंगत बनो। मैंने तुम्हें ज्ञान का भलीभांति उपदेश कर दिया है। जाओ, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भीष्म जी कहते हैं। युधिष्ठिर, बुद्धिमान याज्ञवल्क्य जी के इस प्रकार उपदेश देने पर मिथिलापति राजा जनक उस समय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्कार पूर्वक मुनि की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा किया। जब वे मुनि व याज्ञवल्क्य चले गए, तब मोक्ष के ज्ञाता देवव्रत नंदन राजा जनक ने वहीं बैठे बैठे 1 करोड़ गौएं छूकर ब्राह्मणों को दान कर दी तथा प्रत्येक ब्राह्मण को 1-1 अंजलि रत्न और सुवर्ण प्रदान किए। इसके बाद मिथिला नरेश ने विदेह देश का राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वे यति धर्म का पालन करते हुए वहां रहने लगे। राजेंद्र, नरेश्वर, उन्होंने संपूर्ण सांख्य, ज्ञान और योगशास्त्र का स्वाध्याय करके प्राकृत धर्म और अधर्म को त्याज्य मानते हुए यह निश्चय किया कि मैं अनंत हूँ। ऐसा निश्चय करके वे धर्म अधर्म, पुण्य पाप, सत्य असत्य तथा जन्म और मृत्यु को व्यक्त, बुद्धि आदि और अव्यक्त प्रकृति का कार्य मानकर सबको प्राकृत, प्रकृतिजन्य एवं मिथ्या समझते हुए प्रकृति संसर्ग से रहित अपने शुद्ध एवं नित्य स्वरूप का ही चिंतन करने लगे। युधिष्ठिर,
सांख्य और योग के विद्वान अपने अपने शास्त्रों में वर्णित लक्षणों के अनुसार ऐसा देखते और समझते हैं कि वह ब्रह्म इष्ट और अनिष्ट से मुक्त, अचल भाव से स्थित एवं परात्पर है। विद्वान पुरुष उस ब्रह्म को नित्य एवं पवित्र बताते हैं, अतः तुम भी उसे जानकर पवित्र हो जाओ। नरश्रेष्ठ, जो कुछ दिया जाता है, जो दी हुई वस्तु किसी को प्राप्त होती है, जो दान का अनुमोदन करता है, जो देता है तथा जो उस दान को ग्रहण करता है, वह सब अव्यक्त परमात्मा ही है। परमात्मा ही यह सब कुछ देता और लेता है। युधिष्ठिर, एकमात्र परमात्मा ही अपना है, उससे बढ़कर आत्मीय दूसरा कौन हो सकता है। तुम सदा ऐसा ही मानो और इसके विपरीत दूसरी किसी बात का चिंतन न करो, जिसे अव्यक्त प्रकृति का ज्ञान न हुआ हो, सगुण निर्गुण परमात्मा की पहचान न हुई हो। उसको तीर्थों का सेवन और यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। कुरुनंदन, स्वाध्याय, तप अथवा यज्ञों द्वारा मोक्ष या परमात्म पद की प्राप्ति नहीं होती। ये तो उनके तत्व को जानने में सहायक होते हैं। इनके द्वारा परमात्मा का स्पष्ट अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य महिमान्वित होता है। महतत्व की उपासना करने वाले महतत्व को और अहंकार के उपासक अहंकार को प्राप्त होते हैं, परंतु महतत्व और अहंकार से भी श्रेष्ठ जो स्थान है, उन्हें प्राप्त करना चाहिए। जो शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर होते हैं, वे ही प्रकृति से पर, नित्य, जन्म मृत्यु से रहित, मुक्त एवं सदसत स्वरूप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर, ये ज्ञान मुझे पूर्व काल में राजा जनक से मिला था और जनक को याज्ञवल्क्य जी से प्राप्त हुआ था। ज्ञान सबसे उत्तम साधन है, यज्ञ इसकी समानता नहीं कर सकते। ज्ञान से ही मनुष्य इस दुर्गम संसार सागर से पार हो सकता है, यज्ञों द्वारा नहीं। राजन, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भौतिक जन्म और मृत्यु को पार करना अत्यंत कठिन है। यज्ञ आदि के द्वारा भी मनुष्य उस दुर्गम संकट से पार नहीं हो सकता। यज्ञ, तप, नियम और व्रतों द्वारा तो लोग स्वर्गलोक में जाते और पुण्य क्षीण होने पर फिर इस पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इसलिए तुम प्रकृति से पर, महत, पवित्र, कल्याणमय, निर्मल, शुद्ध तथा मोक्ष स्वरूप ब्रह्म की उपासना करो। पृथ्वीनाथ, क्षेत्र को जानकर और ज्ञान यज्ञ का आश्रय लेकर तुम निश्चय ही तत्वज्ञानी ऋषि बन जाओगे। पूर्व काल में याज्ञवल्क्य मुनि ने राजा जनक को जिस उपनिषद ज्ञान का उपदेश दिया था, उसका मनन करने से मनुष्य पूर्व कथित सनातन अविनाशी, शुभ, अमृतमय तथा शोकरहित परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में याज्ञवल्क्य जनक संवाद की समाप्ति विषयक 318वां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुल 113 श्लोक हैं।